और रघुनंदन राम का कृपा मार्ग देखो। कौन हो सकता है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, कृपा करे रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा भजत कृपा एक निवेदन पर रघुराई को जनकपुर वालों ने बुला लिया। अच्छा, धनुष टूट गया। धनुष टूटा। जो डोरी होती है इसको संस्कृत में डोर को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। धनुष तो टूट गया, डोरी नहीं टूटी। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कहना क्या चाह रहे हो? अगर टूटने का मामला था तो दोनों टूट जाते। गोस्वामी जी ने कहा जो धनुष है उसको दंड कहते हैं, वो अकड़ा रहता है, वो अकड़ा है, तना हुआ है। और डोरी लचकती रहती है, नम्रता है डोरी में। डोरी को गुण कहते हैं, मतलब दंड टूट जाना अर्थात अहंकार टूट जाए और डोरी की तरह गुण हमारे शरीर में ही रह जाए तो ही हमारे जीवन की कीर्ति बढ़ सकती है, उसके पहले नहीं बढ़ सकती। एक साथ दो भगवान का आगमन हो रहा है। और ध्यान से देखना, भगवान परशुराम ने जैसे ही सुना कि धनुष टूट गया, तपस्या कर रहे थे, आ गए। अब सभा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे? हाथ में फरसा उठाए। एक गेटई पर था, रुकिए महाराज, आप फरसा लटका के भी जा सकते हैं, हाथ में उठाए क्यों प्रवेश कर रहे हैं? कहा दरअसल वो धनुष देवाधिदेव महादेव का था। तोड़ने वाले के अंदर इतना अहंकार होगा कि वो तो पूरी सभा में सीना तान के घूम रहा होगा और कह रहा होगा मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा। मैं फरसा इसलिए उठाया हूँ कि तोड़ने वाले के गले को काटने के लिए फरसा उठाने में भी विलंब न लगे, सीधे गला में सटा दूं, काम मेरा बढ़ जाए। और ऐसा सोच करके, पर राम जी तो राम है, हरस विषाद न कछु उरावा। भगवान श्री राम को कुछ पाने का न तो हर्ष होता है और न तो कुछ जाने का विषाद होता है। देखो भाई, थोड़ा सा चिंतन सुनते जाना। भगवान को कुछ पाने का न तो हर्ष होता है और न कुछ जाने का विषाद हो सकता है। आप कह सकते हो एक बार तो विषाद हुआ था। कहा कब? कहा जब उनकी पत्नी का हरण हुआ तो रो रहे थे। तो गोस्वामी जी से पूछा गया क्या भगवान के अंदर विषाद था? कहा झूठे ही लोग कह रहे हैं, भगवान कहीं नहीं रो रहे थे। कहा तब क्या कर रहे थे? कहा सब नकली हो रहा था। रावण नकली साधु बन के आया, रथ नकली लेकर के आया, तो सीता जी को नकली पाया। कहा राम जी के अंदर विषाद था, रो रहे थे। कहते इनका रोना भी नकली था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। दोहावली पढ़िए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब एक बात समझे तो विषाद समझ में आ जाएगा। वहां माइक शब्द बार बार गोस्वामी जी माइक लिख रहे। माइक माने होता है नकली। क्या होता है? नकली। और जब मैं माइक बोलूं तो समझ लीजिए जिसके बारे में बोला हूं नकली। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं माइक मारीच। अच्छा, मारीच माइक था नकली। सोना का मृग होता है
नहीं होता है, सोने का मृग नहीं होता है, मृग रोने लगे। अरे पापी मारीच, तुझे मृग का ही स्वरूप मिला था, हम मृगों को तुमने जगत में बदनाम कर दिया, जो तू आज ऐसा बन गया। और जानती हो सब भगवान खोज रहे थे तो मृगों का झुंड मिला। हे खग मृग, मृग मिल तो गए लेकिन रो रहे थे। भगवान ने पूछा मानो रो क्यों रहे हो? कहा हम आपसे बोलने में समर्थ तो नहीं है, पर प्रभु हमारे जाति पर जो कलंक लगा है उसको मिटाने का काम हम करेंगे। वो हिरण होता क्या है, वो मृग भगवान को देख के दक्षिण की तरफ दौड़ते हैं और आकाश की तरफ देखने लगते हैं, मानो इशारा करते हैं। भगवती को पापी रावण दक्षिण दिशा की तरफ आकाश मार्ग से लेके गया है। ये देखो राम जी किया। तो माइक मारीच, माइक यति, यति माने साधु। रावण असली साधु था कि नकली? नकली। तो गोस्वामी जी कह रहे माइक मारीच, माइक यति, माइक रथ लेता। भगवान कहे बेटा जब सब नकलिये लेके आए हो तब माइक पाई मैथिली। का राम जी का रोना क्या था? कहे माइक दुख रघुनाथ। राम जी का रोना भी झूठा ही था, सब नकली चल रहा था। इसलिए भगवान में न किसी चीज को पाने का हर्ष होता है, न कुछ जाने का विषाद होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। अच्छा, हर्ष विषाद किसमें होता है? हम लोगों में होता है। गोस्वामी जी बालकांड में लिख रहे हर्ष विषाद जीव अज्ञान। अज्ञानता बस जीव में हर्ष और विषाद पाया जाता है, ब्रह्म में ये नहीं, क्योंकि वो आनंद छवि घन श्यामा। बोलो जय सिया रामा है, आनंद स्वरूप है ब्रह्म। परशुराम जी महाराज का पदार्पण हो रहा है, सुने कैसे? गोस्वामी जी लिख रहे ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आई भृगु कुल कमल पतंगा। अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल प्रसंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आई भृगुकुल कमल पतंगा। गोस्वामी जी देखिए लिख रहे जैसे धनुष टूटा भगवान परशुराम मारे। अच्छा, पूछा गया गोस्वामी जी से इनका नाम बताइए, जो अभी प्रवेश कर रहे इनका नाम क्या है? तो कह रहे आए भृगुकुल। ये भृगुकुल शिरोमणि है, का इनका नाम क्या लिख रहे हो? गोस्वामी जी ने लिखा कमल पतंगा। अच्छा, नाम परशुराम था कि कमल पतंगा था? बोलो जल्दी। नाम तो भगवान परशुराम है, लिखना चाहिए परशुराम जी आ रहे, लेकिन लिखा आए भृगुकुल कमल पतंगा। पूछा ये कौन है? का पतंग माने होता है सूर्य और कमल माने होता है कमल। ये साधारण नहीं आ रहे हैं, कमलवत सूर्य का प्रवेश हो रहा है।
अच्छा, तो लोगों ने पूछा अगर भगवान परशुराम का नाम इतना आदर के साथ आपने लिया, कमल पतंगा कहा, तो वही एक भगवान अंदर बैठे हुए हैं भगवान श्री राम। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप उनको क्या कहोगे? गोस्वामी जी ने कहा उनको भी कह रहे हैं। कहा क्या? परशुराम जी पतंगा है, आए भृगुकुल कमल पतंगा। राम जी क्या है? कहा राम जी पतंग है, रघुबर बाल पतंग। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी सूर्य है, परशुराम भी और राम भी सूर्य है। पूछा अगर दोनों सूर्य हैं तो अंतर क्या है? तो गोस्वामी जी का साहित्य देखो, का अंतर यही है, सूरज तो दोनों हैं, लेकिन परशुराम जी अस्ताचल के सूर्य हैं और राम जी उदयाचल के सूर्य हैं। एक सूर्य अस्त होगा, दूसरा उदय होगा। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा, दूसरे को चार्ज देगा। राम रमापति करधन लेहू, चार्ज देके चला जाएगा, साधारण नहीं है। आ गए भगवान परशुराम। जैसे इनको देखे राजा जितने आए थे हाथ में फरसा लिए हुए, तो कटी मुनि बसना तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। ऊपर से नीचे तक परशुराम जी शस्त्र धारण करके आए। और भटनी पार के सुधी श्रोताओं, ध्यान रखना, ब्राह्मण की शोभा शस्त्र से नहीं होती, ब्राह्मण की शोभा शास्त्र से होती है, ब्राह्मण की शोभा वेद से होती है, वेदाध्यायी वेद विप्र से होती है, ब्राह्मण की शोभा कर्म से होती है। शस्त्र धारण करके आए तो सम्मान में प्रणाम नहीं हो रहा है, तब का जान बचाने के डर में प्रणाम हो रहा है। सब राजा खड़े हो गए, कहा जल्दी अपना नाम लो। कहा हम लोग तो नए जनरेशन वाले हैं, पुराने वालों का नाम लो, नहीं बबुआ काट के किनारे कर देगा। तो सब अपने नाम ले रहे, अपने बाप का नाम ले रहे, बाप का नाम ले रहे। कैसो जान बचा सो लाख हो पाए। पितु समेत कही निज नामा, पितु समेत कहे निज नामा, पितु समेत कही